हे एवरीवन। यार पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोल क्या होता है। यार इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यार करते चलना साथ साथ आराम से लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन मास ऑफ 1/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मिलीग्राम। तो यार 1/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी है। हमें पता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है जो कंटेन करे Na या फिर अवोगाड्रो नंबर ऑफ एंटाइटीज। मतलब एक मोल किसी भी चीज का, उसमें होंगे Na नंबर ऑफ एंटाइटीज। एंटाइटीज का मतलब यार एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर हम पार्टिकल्स बोल दें कि Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। तो 1/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब पार्टिकल्स। एक मोल में Na नंबर ऑफ एंटाइटीज होती हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था Na इलेक्ट्रॉन्स, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Na/4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पे आ गए, 1/4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होंगे Na/4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड से होगा Na/4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28। Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे, आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.1365 मिलीग्राम्स। कॉन्सेप्ट सिंपल सा था यार, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। यार हमें पता है कि हम मोल से चार्ज को रिलेट नहीं कर सकते, हम मोल से नंबर ऑफ एंटाइटीज को रिलेट कर सकते हैं, हम मास को रिलेट कर सकते हैं, ऑल्सो मोल ऑफ वॉल्यूम, मोल ऑफ गैस से हम वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, बट मोल से डायरेक्ट चार्ज को रिलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले मोल से नंबर को रिलेट करना है, फिर उस नंबर से चार्ज को रिलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे? विल कंटेन Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज प्लस E। ओके, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा? वो होगा Na इंटू E, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व कर देंगे यार, आंसर आ जाएगा। मेन चीज यार इसमें कंसेप्ट समझाना कि मोल्स से हम सीधा चार्ज को रिलेट नहीं कर सकते। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि या तो हम एटम्स को रिलेट करेंगे, एंटाइटीज को रिलेट करेंगे, या फिर मास को रिलेट करेंगे, या वॉल्यूम को रिलेट करेंगे। तो चार्ज निकालने के लिए पहले हम नंबर निकाल लेंगे टोटल। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है प्लस E, तो Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा? Na इंटू E। ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हैव मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम। कितने कितने मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स मास 1 मिलीग्राम को कंस्टिट्यूट करेंगे? ठीक है यार, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन देखते हैं पहले कितना होता है। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन या पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास हमें मिल गया। एक मोल का मतलब कितना होता है? वो होता है Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा? तो Na
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, Na इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। हमें पता है ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। तो मास ऑफ Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे क्या कह सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स। 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 मोल को कंस्टिट्यूट कर रहा है। 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रॉन्स कंस्टिट्यूट कर रहा है 1 मोल को। 1 मिलीग्राम का पूछा है, 10⁻³ ग्राम्स का पूछा है, तो यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा 10⁻³ मोल्स। कैसे? 1 ग्राम न्यूट्रॉन्स 1 मोल को कंस्टिट्यूट करता है, 10⁻³ ग्राम्स कितने को करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधा 10⁻³ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन अ 20 कैरेट्स गोल्ड ब्रेसलेट वेइंग 59.1 ग्राम्स। और जो ये यार इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे वो Na/x होगा और हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स हमें निकालने हैं कुल मिला के। नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन अ 20 कैरेट्स गोल्ड ब्रेसलेट वेइंग 59.1 ग्राम्स, ये हमें निकालना है नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स। अब यार सोचते हैं इसके बारे में, हमें मास दे रखा है, क्या हम यहाँ से डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर Na से मल्टीप्लाई कर कर नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स दे देंगे क्या? तो यार कुछ बच्चों के दिमाग में आता है ये भी, बट तो इसमें 20 कैरेट्स का क्या रोल है और 20 कैरेट्स का क्या मतलब होता है, वही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार आपको पता होगा जो प्योर गोल्ड होता है इसमें 24 कैरेट्स होता है। मतलब प्योर गोल्ड का मतलब क्या, 100% जिसमें Au ही निकलेगा, जिसमें गोल्ड ही निकलेगा उस ब्रेसलेट में, तो वो होगा 24 कैरेट्स गोल्ड। लेकिन 20 कैरेट्स गोल्ड का मतलब क्या है, अगर मैं उस ब्रेसलेट में से गोल्ड निकालता हूं तो वो Au निकलेगा ही नहीं प्योर, ठीक है। मतलब 24 कैरेट्स ऑफ गोल्ड का क्या मतलब होता है, 100% प्योरिटी, 100% प्योर। 100% प्योर का मतलब क्या है, इस ब्रेसलेट में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही है। और 20 कैरेट्स ऑफ गोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, 24 कैरेट्स में इतनी प्योरिटी, 20 कैरेट्स में कितनी, 100/24 में निकल जाएगी। 1 कैरेट में कितनी प्योरिटी होगी, इंटू 20, ये निकल गई 20 कैरेट्स ऑफ गोल्ड में कितनी प्योरिटी होगी, ठीक है। यार अब मेरे पे ब्रेसलेट का वजन कितना है, 59.1 ग्राम्स, ठीक है। अगर ये 24 कैरेट्स का होता तो मैं सीधा और सीधा Au के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल से निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ Au नहीं है, इसमें Au कितना है, इतना परसेंट Au है इसमें, तो मैं निकालता हूं मास ऑफ Au इन ब्रेसलेट, वो होगा 59.1 इंटू ये परसेंट, 20 इंटू 100/24, और ये परसेंट है तो 100 से डिवाइड करा कि इतनी परसेंट जो होगी वो इसमें Au निकलेगा 59.1 इंटू 5/6 ग्राम्स। ओके, तो मास ऑफ Au कितना आ गया, 59.1 इंटू 5/6। और हमें क्या पता होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Au क्या कंस्टिट्यूट करता है, 1 मोल। तो
इतना मास कितने मोल्स कंस्टिट्यूट करेगा? 59.1 इंटू 5/6 ग्राम्स ऑफ AU विल कंस्टिट्यूट, ग्राम एटॉमिक मास नीचे जाएगा, AU का इंटू 59.1 इंटू 5/6 मोल्स। ग्राम एटॉमिक मास AU का कितना होता है? 197 ग्राम्स। तो ये आएगा 59.1 इंटू 5/6 डिवाइडेड बाय 197। ये आ गए मोल्स ऑफ AU इन ब्रेसलेट। हमें निकालने थे नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स। यार मोल्स ऑफ AU कितने निकले? इतने। हमें पता है 1 मोल ऑफ AU एटम्स में कितने एटम्स होंगे? Na नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। बट इसकी जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में Na की टर्म्स में निकालना है। इतने मोल ऑफ AU में कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स in 59.1 by 197 into 5/6 नंबर ऑफ मोल्स, वो होगा 59.1 इंटू 197 इंटू 5/6 इंटू Na। और यार जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा Na/4। हमें निकालनी थी x की वैल्यू, वो आ जाएगी 4। ठीक है यार, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, एक बार और देखते हैं। हमें क्या पूछा था? 20 कैरेट्स ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट वेइंग 59.1 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें मास दे रखा है, क्या हम डायरेक्ट यहाँ से मोल्स निकाल दे? नहीं, क्योंकि 20 कैरेट्स गोल्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ AU नहीं होगा, तो पहले इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाली कि इसमें कितना % AU होगा। ठीक है, 59.1 ग्राम्स ब्रेसलेट था, इसमें मास ऑफ AU निकाल लिया क्योंकि हमें प्योरिटी पता थी। अब हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ AU क्या होता है? 1 मोल का मास। हमें इतने का मास निकाल, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए इतने। अब हमें ये बात पता है कि 1 मोल में AU के कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स। हमने मोल की डेफिनेशन में देखा था कि किसी भी मोल में कितने एटम्स या एंटाइटीज होंगी? Na नंबर ऑफ एंटाइटीज। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितनी एंटाइटीज होंगी? Na से मल्टीप्लाई, अगेन यूनिटरी मेथड। जब इन्हें मल्टीप्लाई करा तो ये नीचे आया 4। तो हमें x की वैल्यू ही बतानी थी, x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, सिंपल क्वेश्चन नहीं था भाई, टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देके समझना एक बार इसे। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। इसका ए पार्ट पहले देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन 2 ग्राम आयंस ऑफ Ca चार्ज 2 पॉजिटिव। यार Ca चार्ज 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर कैल्शियम का एक एटम है, वो Ca2+ में कब जाएगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, ये यहाँ से Ca2+ का एक आयन बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है ग्राम आयंस का मतलब क्या होता है। ग्राम आयंस का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ आयंस। तो यहाँ पर मोल्स कितने दे रखे हैं ऑफ Ca2+ आयन? 2 मोल दे रखे हैं। अब यार क्या हम मोल से डायरेक्टली चार्ज को रिलेट कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेशन ये कहती है या तो आप मास को रिलेट कर सकते हैं या एटम्स को रिलेट कर सकते हैं, और गैसेस के केस में वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। तो चार्ज को रिलेट करने के लिए पहले हम क्या, नंबर ऑफ एंटाइटीज को रिलेट करेंगे। इस केस में नंबर ऑफ आयंस को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यार 1 मोल ऑफ Ca चार्ज 2 पॉजिटिव में कितने आयंस होंगे? विल कंटेन Na नंबर ऑफ आयंस। Na क्या है? अवोगाड्रो नंबर। 2 मोल ऑफ Ca2+ में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे? वो होंगे 2 इंटू Na नंबर ऑफ आयंस, यूनिटरी मेथड से। अब एक आयन पे चार्ज कितना है?
Ca2 प्लस एक आयन पे कितना चार्ज है, 2e का, 2 पॉजिटिव का चार्ज है मतलब 2e का चार्ज है। तो इतने नंबर ऑफ आयन्स पे कितना चार्ज होगा, एक आयन पर कितना चार्ज है 2e का, तो 2 इंटू Na नंबर ऑफ आयन्स पर कितना चार्ज होगा, यूनिटरी मेथड से एक आयन का इतना चार्ज, 2 इंटू Na नंबर ऑफ आयन्स का चार्ज होगा 2 इंटू 2NaE, दैट इज 4NaE। ओके यार, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 4 ग्राम्स ऑफ N3 माइनस, 4 ग्राम्स ऑफ नाइट्राइड आयंस। N3 माइनस क्या होता है यार, नाइट्राइड आयन। तो इसके कितने ग्राम्स दे रखे हैं, 4 ग्राम्स। ये कब बनेगा नाइट्राइड, जब यार इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे। यार इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा था कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स, 10 टू द पावर -28 में, मतलब बहुत डेसिमल की बहुत प्लेसेस आ जाएंगे, मतलब बहुत ही कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। कुल मिलाकर बात यह है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए या आ गए तो मास पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाइट्राइड नाइट्रोजन से बनता है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 14 ग्राम्स ही होगा। तो हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास एक मोल को कंस्टिट्यूट करता है। पहले मोल निकालने पड़ेंगे चार्ज निकालने के लिए। तो 14 ग्राम्स ऑफ N3 माइनस में होगा 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयंस। 4 ग्राम्स ऑफ नाइट्राइड आयन में होंगे 1/14 से 1 ग्राम का निकला, 4 ग्राम का निकालना है, 4 मोल ऑफ N3 माइनस आयंस। अब मोल्स निकल गए, कितने होंगे। अब मोल्स से हम सीधा चार्ज नहीं निकाल सकते, पहले नंबर ऑफ आयंस निकालने पड़ेंगे। 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन में कितने आयंस होंगे, Na नंबर ऑफ आयंस होंगे, 1/14 इंटू 4 मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयंस में कितने मोल्स होंगे, Na इंटू 4/14 नंबर ऑफ आयंस होंगे। एक आयन ऑफ नाइट्राइड पे कितना चार्ज है, 3e का। ओके, तो Na इंटू 4/14 नंबर ऑफ आयंस पे कितना चार्ज होगा, एक आयन पे 3e का चार्ज है, तो इतने आयंस पे कितना चार्ज होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3e से, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा यार -6/7 NaE। ओके यार, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। इसमें क्या था यार, नाइट्राइड आयन के 4 ग्राम्स दे रखे थे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एटम पर, तो ग्राम एटॉमिक मास उसका 14 ग्राम्स ही रहना है। तो सबसे पहले तो हमने मोल्स निकाले, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स रिक्वायर्ड हैं, और फिर मोल्स से नंबर रिक्वायर्ड है, उसके बाद चार्ज निकलेगा। मोल्स से नंबर ऑफ एंटाइटीज रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद चार्ज निकलेगा। तो हमने निकाली एंटाइटीज, मतलब यहाँ पर आयंस निकलेंगे। आयन के केस में 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयंस में Na नंबर ऑफ आयंस होंगे, इतने मोल ऑफ नाइट्राइड आयंस में नंबर ऑफ आयंस निकाल लिए यूनिटरी मेथड से। हमें पता है कि एक नाइट्राइड आयन पर कितना चार्ज है, -3e का, -3e का चार्ज है। E की वैल्यू क्या होती है यार, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, तो Na इंटू 4/14 नंबर ऑफ आयंस पे कितना चार्ज होगा, Na इंटू 4/14 इंटू -3e, ये आएगा -6/7 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ जाएगा यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है। यार मीथेन होता है
CH4 एंड इथेन होता है C2H6। यार अभी याद कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी याद ही करना पड़ेगा, बट वहाँ चल के देखेंगे कि अल्केन्स क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है, अल्काइंस क्या होता है। अभी बस इतना याद कर लो कि मीथेन CH4 होता है, इथेन C2H6 होता है। इसका मास कितना होगा, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया 16 ग्राम्स CH4 का। और इसमें कितना है, 2 इंटू 12, 2 एटम्स हैं कार्बन के, एक एटम का कितना मास होता है, प्लस 6 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम का कितना मास होता है, ये होगा 24 प्लस 6, ये होगा 30 ग्राम्स। तो दोनों के ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गए हैं हमारे पास। यार क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sample of ethane has same mass as 6 into 10 to the power 21 number of molecules of methane. How many ethane molecules are contained in the sample? ठीक है, ये क्या बोल रहा है यार, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, उसमें ईथेन है, और ईथेन कितना है, वो है उसका मास इक्वल है 6 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के इक्वल, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के इक्वल। ठीक, अब यार हमें पता है कि मास जो ईथेन का, मास जो ईथेन के सैंपल का होगा वो इस मास के इक्वल होगा। तो पहले इस का मास निकालते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास निकालना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मास of 6 into 10 to the power 21 molecules of methane निकालना है कि इसका कितना मास होगा। हमें पता है यार, हमें पता है 6 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन को। वो कैसे, मैंने बोला मोल की डेफिनेशन क्या थी कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट करेंगे। Na की वैल्यू इतनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन को। और 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, क्योंकि 1 मोल में ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना मास होगा मॉलिक्यूल के केस में। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन हमने निकाला था, वो कितना आया था, 16 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आया 16 ग्राम्स। अब हमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। हमें निकालना है 6 इंटू 10 टू द पावर 21 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स का मास। तो वो कंस्टिट्यूट करेंगे कितना, 16 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 21। सिंपली यूनिटरी मेथड, 6 से 6 गया, ये 21 से 23 जाएगा, नीचे आएगा 100, तो ये आएगा 0.16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। इतना ही इथेन प्रेजेंट है सैंपल में, तो मास ऑफ इथेन इन द सैंपल वो कितना आ गया, 0.16 ग्राम्स। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा यार कि मास कितना है इथेन का सैंपल में, क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मैनी इथेन मॉलिक्यूल्स आर इन द सैंपल, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बता दो। हमें पता है यार कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन जो होगा वो कंस्टिट्यूट करेगा अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम फिर यूनिटरी मेथड निकाल के इतने मास का निकाल लेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना था इथेन का, 30 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है,
30 ग्राम्स ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर जितने जो इस क्वेश्चन में दे रखा है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रादर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है इतने में, तो वो आएगा यूनिटरी मेथड से 0.16 ग्राम्स का निकालना है, यूनिटरी मेथड से 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 30 × 0.16, इससे यार आंसर आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट था यार, इसमें कंसेप्ट क्या लगाया है हमने, कंसेप्ट यार सिंपल है। हमें एक, दोबारा समझो यार, हमें एक सैंपल दे रखा है जिसमें ईथेन है और उसका मास है उतना ही जितना 6 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का है। तो सबसे पहले अगर मास ऑफ ईथेन निकालना है हमें सैंपल में, तो हमें मास ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मास ऑफ मीथेन निकालना पड़ेगा जो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होता है, तो हमने वो निकाला मास ऑफ 6 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। हमें पता है कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन में, जिसमें मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना, मोल की डेफिनेशन, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कितना है 16 ग्राम्स, मतलब 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स में 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन होगा। हमें निकालना था 6 × 10⁻21 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स में, तो यूनिटरी मेथड से हमने निकाला, मास आया 0.16 ग्राम्स। 6 × 10⁻21 नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स का मास आया 0.16 ग्राम्स, और इतना ही मास है ईथेन का सैंपल में, तो ये आ गया मास ऑफ ईथेन इन द सैंपल इज 0.16 ग्राम्स। अब ईथेन के मॉलिक्यूल्स निकालने थे हमें सैंपल में, हमें पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना ईथेन कंस्टिट्यूट करेगा Na, अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सैंपल में, हमें निकालना है इतने के लिए, तो यूनिटरी मेथड से निकाल लिया कि 30 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स, 0.16 ग्राम्स में निकाल लिया यूनिटरी मेथड से। ठीक है यार।